ये हैं नौ के धारे के पास। यहाँ ठंडा ठंडा पानी पी लिया है, खाना खा के जाओ। जो रोजी में पसीना आ गया भाई। ये देखिए खरपतवार बहुत सारा हो रखा है। दीदी भी आ गए हैं सासू जी लोगों की मदद करने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत तिरजुगी नारायण गांव से। सुबह के करीब 8:30 बज चुके हैं। मेरी तैयारी हो गई है खेतों की ओर चलने के लिए। और आज मैं अपने खेत में नहीं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ पड़ोस में जो हमारे बगल में रहते हैं सासू जी लोग, उनके साथ मदद करने के लिए। गांव में अक्सर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। फ़िलहाल अभी चलते हैं। हम नीचे आ गए हैं और आज का मौसम काफ़ी प्यारा और सुहाना हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिलकी है। इसी के साथ सुबह सुबह हेलियो का शो लगा हुआ है। इस वाली टहनी पे खूब सारे पुलम पक रखे हैं। और आजकल झंगोरे की गुड़ाई करने के बाद सब लोग लगे हुए हैं मंडवे की गुड़ाई करने पे। लेकिन मंडवा देखिए जी बिल्कुल कम है, खरपतवार बहुत सारा है। ऊपर घर से नीचे आते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं सासू जी लोगों के खेत में। और खेत यहाँ रोड के नीचे हैं। यहाँ से रास्ता जाता है नीचे सोनप्रयाग के लिए। और इनके खेतों में भी खूब बड़ा बड़ा खरपतवार हो रखा है। साथ ही में खेत भी काफ़ी बड़े हैं। तो कहाँ से गुड़ाई शुरू करें भाई, बोलो। बीच भर से चटोजी बोल रहे बीच से करो। सही बोला भाई, बीच से करते हैं। सुबह के करीब 9:30 बज चुके हैं और इस खेत में हमने इतनी गुड़ाई कर दी है। यहाँ अनाज बिल्कुल नहीं है और खरपतवार की जो ढेर है वो देखिए जी सामने है और एक यहाँ नीचे है। और अभी हमको इधर साइड गुड़ाई करनी है। खरपतवार बहुत सारा हो रखा है और दीदी भी आ गए हैं सासू जी लोगों की मदद करने के लिए। बाकी यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत गुड़ाई हमने कर दी है और अभी यहाँ पे ससुर जी ने हमारे लिए भेजा है तरबूज, इसी के साथ केले। ये देखिए जी, थैंक यू। हाथ मिट्टी के हुए, कोई बात नहीं भाई। तो ये देखिए जी खेतों में तरबूज का आनंद लेते हैं। असली स्वाद जो है इसका खेतों में आता है। और यहाँ तरबूज में देखिए जी बहुत सारी मिट्टी लग गई है। हाँ हाँ, खेतों में ऐसा चलता रहता है। फ्रूट्स का आनंद लेने के बाद फिर से थोड़ी बहुत गुड़ाई कर लेते हैं। और दिन का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, काफ़ी बढ़िया मौसम है। सुबह के लगभग 11:30 बज चुके हैं और हम इस खेत में सुबह आ गए थे गुड़ाई करने के लिए। कहीं कहीं पे हम गुड़ाई कर रहे हैं और कहीं कहीं पे हाथ से कबाड़ को उखाड़ रहे हैं क्योंकि खरपतवार काफ़ी बड़ा हो रखा है। और इस खेत में सासू जी लोगों ने जो भी गोबर डाला होगा उसका पूरा मेला इस बड़े से खरपतवार में जा रहा है। हमारे इधर साइड कुछ ज़्यादा ही खरपतवार खेतों में पड़ता है और यहाँ इस बड़े से खेत में खूब सारा खरपतवार है। अभी यहाँ पे थोड़ा बच रखा है और थोड़ा आगे की साइड है और सब लोग लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। तो इतने बड़े बड़े ढेर कबाड़ के लग रहे हैं, क्या ही बोलना। आधा खेत हमने गुड़ाई कर लिया है और सामने देखिए जी इस ऊपर वाले खेत में बहुत सारे लंगूर आ गए हैं और वो वहाँ से घास की पत्तियाँ साथ ही में जो फूल लग रखे हैं उनको मस्त मज़े से खा रहे हैं। और इधर साइड हमारी गुड़ाई पूरी हो गई है। के लगभग 12:30 बज चुके हैं और इस खेत में हमने गुड़ाई कंप्लीट कर दी है। अभी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। और धूप काफ़ी बढ़िया लग रखी है और खरपतवार के जो ढेर है वो देखिए जी इतने बड़े बड़े लग रखे हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं नौ के धारे के पास। यहाँ पे हाथ मुंह धो लिया है, इसके साथ ठंडा ठंडा पानी पी लिया है। अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। पियो भाई पानी अब। हाँ धूप भी तो हो रही है यहाँ।
एक तो धूप हो रही है, एक ऊपर से सर के ऊपर से जा रहे भाई, ये है ली ना। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। खानों के जा ये जटो, खाना खा के जाओ। जटो जी पे पसीना आ गया भाई, ये देखिए। खानों के तो जाए राजू, ठीक चला। ओ दिन में लंच करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक आराम किया और अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। आज मेरी तैयारी हो गई है सामने धार की साइड घूमने के लिए जाने की। काफ़ी टाइम बाद जाना हो रहा है और घर का काम हल्का फुल्का निपट गया है, तो एक बार घूम घाम लेते हैं। फिलहाल चलते हैं। तो घर से मैं आगे धार वाली साइड आ गई हूँ। यहाँ से पूरा किमाना मोहल्ला दिखाई देता है। इसके साथ नीचे इस खेत में जेठू जी और दीदी गुड़ाई कर रहे हैं। मंडवा काफ़ी बढ़िया है, उसी के साथ खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। दीदी ने कर दिया अपनी गुड़ाई है। जेठू जी की मदद करने के लिए आ रखी। अच्छा अच्छा। और यहाँ से सामने दिखाई दे रही है गौरीकुंड जाने वाली रोड। हल्का फुल्का जाम लग रखा है। इसी के साथ एक बारी नीचे की जो गाड़ियाँ हैं उनको भेज रहे हैं ऊपर, और ऊपर से जो गाड़ियाँ आ रही है गौरीकुंड से उनको वहाँ पे रोक के रखा हुआ है, क्योंकि आगे की साइड संकरा एरिया है तो जाम का डर रहता है, इसलिए एक बारी गाड़ियाँ नहीं बेचते हैं। और शाम के टाइम मौसम और भी सुहाना हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और पहाड़ों में तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि गर्मियाँ लग रखी है। अपने घर से आते आते अभी हम पहुंच चुके हैं इस धार वाली जगह पे, और यहाँ से सारा एरिया दिखाई देता है। सामने पड़ता है जोशी मोहल्ला, इसके साथ इधर साइड सामने सीतापुर, और यहाँ नीचे पड़ता है केदार घाटी का खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट। नीचे जो पार्किंग है वो गाड़ियों से फुल हो रखी है। इसी के साथ नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। सीजन के टाइम पे यहाँ केदार घाटी का माहौल काफी रौनक भरा रहता है। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और शाम के टाइम हम घूमने जा रखे थे। काफ़ी पहले हम घूमने से घर आ गए थे। रात का खाना खाने के बाद अभी तैयारी हो गई है सोने की। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।